दिवाली, रोशनी का त्योहार। आपने शायद टिमटिमाते दिए देखे होंगे, दूर से आतिशबाजी की आवाज सुनी होगी या मुंह में पानी लाने वाली दिवाली की मिठाइयां छकी होंगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं? इस भव्य त्योहार के पीछे की कहानी क्या है? क्या यह हर साल लाखों लोगों को एक साथ लाता है? खैर, आप इसका पता लगाने वाले हैं और मुझ पर विश्वास करें, यह कहानी आपकी कल्पना से भी अधिक महाकाव्य है। मैं आपको पीछे ले चलता हूं, बहुत पीछे। हजारों साल पहले प्राचीन भारत में एक राजकुमार का जन्म हुआ था। किसी राजकुमार का नहीं, इसकी उत्पत्ति दैवीय थी। उसका नाम भगवान राम। उसकी कहानी प्रेम, वनवास की एक कहानी, लड़ाई और एक महाकाव्य वापसी। दिवाली का त्योहार उनकी यात्रा में गहराई से निहित है। यह सब तब शुरू हुआ जब राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम को अन्यायपूर्ण तरीके से 14 वर्षों के लिए जंगल में निर्वासित कर दिया गया। राम इस वनवास में अकेले नहीं थे। उनकी प्यारी पत्नी सीता और उनके वफादार भाई लक्ष्मण उनके साथ थे। 14 वर्षों तक वे जंगलों में भटकते रहे। लेकिन कहानी में एक काला मोड़ तब आता है जब रावण नामक एक शक्तिशाली राक्षस राजा लंका के द्वीप साम्राज्य से सीता का अपहरण कर लिया जाता है, जिससे घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है जो राज्यों के भाग्य को बदल देगी। रावण कोई साधारण खलनायक नहीं था। उसके 10 सिर थे, अपार शक्ति थी और उससे देवता और मनुष्य समान रूप से डरते थे। लेकिन भगवान राम ने वानर देवता हनुमान और जानवरों की सेना की मदद से बचाव के लिए एक महान युद्ध लड़ा। सीता युद्ध भयंकर था, लेकिन अंत में रावण पराजित हुआ और सीता की रक्षा हुई। लेकिन वह अंत नहीं था। इस विजय के बाद भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अपने राज्य अयोध्या लौट आए और यहीं दिवाली आती है। अयोध्या में खुशी की कल्पना करें। अपने प्रिय राजकुमार के लिए 14 साल का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया था। पूरा शहर जश्न में जगमगा उठा। हर दरवाजे पर तेल के दीपक जल रहे थे, जो बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक था। यही कारण है कि आज दिवाली को रोशनी के त्योहार के रूप में जाना जाता है। यह प्रकाश, ज्ञान, आशा और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। पूरे भारत में और यहां तक कि दुनिया भर में लोग अपने घरों को साफ करते हैं, दीपक जलाते हैं, आतिशबाजी करते हैं और प्रियजनों के साथ मिठाइयां बांटें। और यह सिर्फ भगवान राम की कहानी नहीं है जो मनाई जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में दिवाली अन्य देवताओं का भी सम्मान करती है। कई स्थानों पर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा समृद्धि और आशीर्वाद के लिए की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि वह दिवाली की रात घरों में आती हैं और उन लोगों के लिए सौभाग्य लाती हैं जिन्होंने घर की तैयारी और सफाई की है। घर अच्छे हैं। भारत के कुछ हिस्सों में यह एक नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, जबकि अन्य लोग राक्षस नरकासुर पर भगवान कृष्ण की जीत को याद करते हैं। दिवाली का महत्व बहुत बड़ा और विविध है, लेकिन इसके मूल में यह आशा, एकजुटता और वादे के बारे में है। नई शुरुआत। तो अगली बार जब आप दीपक जलाएं तो याद रखें, यह सिर्फ एक सुंदर सजावट से कहीं अधिक है। यह एक कहानी का प्रतीक है। साहस, प्रेम और अंधेरे पर प्रकाश की जीत की कहानी। दिवाली हमें याद दिलाती है कि चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, समय चाहे कुछ भी हो, प्रकाश हमेशा अपना रास्ता खोज लेगा। दिवाली की अविश्वसनीय कहानी के माध्यम से इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। और इस दिवाली एक दीपक जलाओ और अपनी रोशनी को चमकने दो। अगली बार तक शुभ दिवाली।